नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन ये आपका है जो कि जनरली तो फर्स्ट सेमेस्टर में आना नहीं चाहिए आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जो कि 2019 से आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या पता आ ही जाए एग्जाम में। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके पेपर में। तो इसमें क्या बोल रहा है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु से 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसे सवाल आपके आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ ये सलमा और रेशमा 2 हैं, तो सबसे पहले सलमा बड़ी है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो हम मान लेते हैं कि माना सलमा की वर्तमान आयु x वर्ष है। x y कुछ भी आप मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें वो मान लें। हमने x मान लिया है, x वर्ष है। अब अगर सलमा की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है हमने मान लिया, तो इसके हिसाब से आपको रेशमा की आयु मिल जानी चाहिए। रेशमा की वर्तमान आयु, इसलिए मतलब एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे। माना यहाँ पर हमने मान लिया, माना सलमा की वर्तमान आयु x वर्ष है, एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसको बोलते हैं इसलिए रेशमा की वर्तमान आयु क्या होगी। अब रेशमा यहाँ पर दिया, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अब रेशमा जो है, ये सलमा जो है वो 10 वर्ष बड़ी है, तो हमने सलमा को x माना है। तो अब ये 10 वर्ष बड़ी है, तो जाहिर सी बात है इसमें x हमने मान लिया, तो x में से 10 घटा देंगे तो हमारी रेशमा की आयु आ जाएगी। तो हम वो लिख देते हैं, रेशमा की वर्तमान आयु क्या हो गई, x माइनस 10 वर्ष हो गई। ठीक है, अभी तक हमने जैसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है हमने उसके हिसाब से लगा रहे हैं, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सलमा की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया। अब सवाल के हिसाब से सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने x माना है सलमा की आयु, तो रेशमा की आयु क्या हो जाएगी, इसकी आयु से 10 वर्ष घटा दो, चूंकि ये बड़ी है तो 10 वर्ष घटा दोगे तो इसकी आयु आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु से 2 गुनी थी। ठीक है, इतना समझो, 4 वर्ष पहले। जहां पर पहले या बाद में आ जाए तो मतलब आपको अगर पहले आ रहा है, जैसे यहाँ पर 4 वर्ष पहले बोल रहा है, तो मतलब जो आयु है उसमें से 4 साल घटा दो। अगर आपको 4 वर्ष बाद बोलता तो हम जो आयु है उसमें 4 वर्ष जोड़ देते। तो यहाँ पर ये बोल रहा है 4 वर्ष पहले, मतलब अब यहाँ वर्तमान आयु हमने x माना है तो x माइनस 4 हो जाएगा, और इसमें रेशमा में भी x माइनस 10 माइनस, इसको ब्रैकेट बंद करो, माइनस 4 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अभी ध्यान देना, इसमें बहुत छोटा सा सवाल है बट थोड़ा सा ध्यान देना आपको। यहाँ हमने 4 वर्ष इसमें भी घटा दिया, इसमें भी घटा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसकी जो आयु है इसकी आयु है दोनों बराबर हो गई। नहीं समझ में आया ना, इसमें क्या है, यहाँ पर ये 10 वर्ष बड़ी थी तो हमने इसी की आयु में मतलब सलमा की आयु से 10 वर्ष घटा दिया, तो अब दोनों बराबर हो गई। समझ गए ना। अब यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा सकते हैं, भाई दोनों बराबर है ना, इसमें भी हमने माइनस 4 किया, इसमें भी 4 किया। ये 10 वर्ष बड़ी थी तो यहाँ हमने 10 कम कर दिया, बराबर का निशान तो हम लगा सकते हैं ना। अब क्या कर बोल रहा है सवाल के हिसाब से, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु से 2 गुनी थी। किसकी आयु, सलमा की आयु 2 गुनी थी। इसका मतलब है कि यहाँ हम गुणा कर देंगे 2 से, तो रेशमा में 2 से हम गुणा करेंगे तो मतलब सलमा रेशमा दोनों बराबर हो जाएगी। फिर से समझो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सलमा की आयु अपनी रेशमा की आयु से 2 गुनी थी। किसकी, सलमा की आयु 2 गुनी थी, रेशमा की आयु कम थी। अब यहाँ पर हम 2 गुना अगर रेशमा की आयु में कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ब्रैकेट इसका खोल दो, x माइनस 4 बराबर, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा 2x, ये 10 में जाएगा माइनस 10 दुनाई 20 हो जाएगा, और ये 2 4 में भी जाएगा, माइनस का 4 दुनाई 8 हो जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखो,
अब आगे क्या देखना है आपको कि ये x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, ये दोनों क्या है, एक परिवार है, एक परिवार है। दैट मीन्स ये एक साइड में बराबर के एक साइड में ले आओ, और ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, ये एक परिवार है, तो इनको एक साइड में कर दो। तो यहाँ पर क्या है, x है। अब ये प्लस में है, लेकिन अगर बराबर के बाद है और उसको हम पहले ले आ रहे हैं, मतलब पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर जब भी किया जाता है तो निशान बदल जाता है। तो यहाँ ये प्लस में है तो इधर आएंगे ये माइनस में हो जाएंगे। बराबर कर दो, ये 20 और 8 दोनों माइनस में है, ध्यान देना, ये भी -20 है, -8 है, तो मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान जो है वो माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -28। अच्छा, अब ये अलग इनके फैमिली के आदमी है, इनके परिवार के आदमी है, तो इनको भी इधर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये -4 हैं, बराबर के इधर जाएंगे तो क्या होंगे, +4 हो जाएंगे। अब इनको सरल कर लो। अच्छा, एक x में से 2x घटाएंगे, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो एक x में से 2x घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1x मिलेगा। निशान क्या है, बड़ा कौन सा है, -2x है, तो मतलब निशान हमें माइनस का लगाना पड़ेगा। तो माइनस का x हो गया बराबर। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें -28 है और प्लस का 4 है, तो मतलब ये घट जाएंगे, लेकिन बड़ा कौन सा है, 28 है, तो निशान किसका रहेगा, जो बड़ा होता है उसी का निशान रहेगा। तो इसमें 28 का निशान माइनस है, तो हम ये 28 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 24 आएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का 24 लिख दिए। अब इधर भी माइनस है, इधर भी है माइनस है, दोनों प्लस हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो x हमने किसका माना था, सलमा का वर्तमान आयु हमने x माना था, तो मतलब सलमा की आयु यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसलिए सलमा की वर्तमान आयु बराबर 24 वर्ष। यहाँ पर हमने निकाल लिया ना, तो अब ये 24 वर्ष हो गई। अब सलमा की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, तो रेशमा की वर्तमान आयु अब इसमें क्या होगा, ये तो 24 आ गया, तो इसमें क्या था, ये सलमा की वर्तमान आयु x-10। तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे x की जगह पर ये 24 हमारा आया, तुम 24 रख देंगे, 24 - 10, तो ये कितना हो गई, 14 हो गई। ये किसकी हो गई, सलमा की हो गई। अब दोनों का पूछ रहा था, सलमा का आ गया 24 वर्ष, रेशमा का आ गया 14 वर्ष। यही दोनों आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम और भी आसान तरीके से इसको समझाएंगे। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी आपका डीएलएड में 5वां चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नए चैप्टर के साथ में। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।